रंगपुर शहर के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी लाल ईंटों वाली इमारत अंग्रेज़ों के ज़माने का इतिहास समेटे हुए थी। लंबी ऊंची छतें और पीली टिमटिमाती लाइटें यहाँ आने वालों के मन में एक अनजाना डर पैदा कर देती थीं। इसी शहर में कॉलेज का छात्र श्री अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी तब बदल गई जब एक साधारण से दिखने वाले बुखार ने उसे अचानक गंभीर श्वसन संकट के कगार पर पहुंचा दिया। 11 बजे की उस खामोश रात में श्री को उसी पुरानी इमारत में लाया गया। अस्पताल में उस रात तिल रखने की जगह नहीं थी। आईसीयू पूरी तरह से भरा हुआ था। डॉक्टरों के पास श्री को उस सुनसान गलियारे के आखिरी छोर पर स्थित कमरे में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस फ्लोर प्लान को देखिए। कमरा नंबर 702 मुख्य वार्ड की हलचल से पूरी तरह कटा हुआ था, जो अस्पताल के सबसे अंधेरे कोने में एक डेड एंड की तरह स्थित था। ये कमरा सालों से बंद पड़ा था। नर्सें वहां जाने के नाम से भी कांपती थीं। लोग बताते थे कि सालों पहले वहां एक महिला जिंदा जल गई थी और उसकी बेचैन रूह आज भी उन्हीं दीवारों के बीच कैद है। कमरे के चारों तरफ एक भारीपन महसूस होता था, जैसे वो जगह किसी और ही आयाम का हिस्सा हो। श्री की बिगड़ती हालत को देख उसकी माँ गोमती ने उसके गले में वो पुरानी सुनहरी चेन पहना दी, जो उनके खानदान में पीढ़ियों से एक सुरक्षा कवच मानी जाती थी। पिता शंकट ने इन कहानियों को महज एक बकवास करार दिया। उनका मानना था कि विज्ञान के युग में इन बातों का कोई मोल नहीं। उन्होंने तर्क शक्ति पर भरोसा किया और श्री को उसी बंद कमरे के सन्नाटे में छोड़ दिया। पहली रात सब शांत था, लेकिन दूसरी रात ठीक 2 बजे श्री की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। अंधेरे कोने में एक काली परछाई उसे घूरती हुई महसूस हुई। जब अगली रात उसका बिस्तर अपने आप जोर जोर से हिलने लगा तो डर उसके जहन में बैठ गया। हालांकि डॉक्टरों ने इसे तेज बुखार के कारण होने वाला मतिभ्रम बताया, जिससे परिवार को एक अस्थायी राहत महसूस हुई। हमारी तर्क शक्ति अक्सर हमें उन खतरों के प्रति अंधा कर देती है जिन्हें विज्ञान नहीं समझा पाता। श्री के माता पिता जिसे बुखार का असर समझ रहे थे, वो असल में एक प्राचीन और हिंसक शक्ति का श्री के जीवन में प्रवेश था। श्री अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आया। उसकी शारीरिक सेहत सुधर चुकी थी और वो फिर से कॉलेज जाने लगा। लेकिन अस्पताल के उस बंद कमरे का साया अब उसके साथ उसके अपने घर तक पहुंच चुका था। वो रूह अब महज कमरे के कोने तक सीमित नहीं रहने वाली थी। 2 हफ्ते बाद पूर्णिमा की उस काली रात में सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 2 बजे श्री को अपनी गर्दन पर एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। किसी की ठंडी और जली हुई हथेली ने उसका गला दबोच लिया था। वो साया अब कोई परछाई नहीं, बल्कि एक हिंसक वास्तविकता बन चुका था, जो श्री के शरीर से प्राण खींचने पर उतारू था। श्री ने कांपते हुए मंत्रों का जाप किया, जिससे वो आकृति कुछ देर के लिए ओझल तो हुई, पर डर का सिलसिला नहीं रुका। अब उसके माता पिता भी समझ चुके थे कि दवाइयों से इस जंग को नहीं जीता जा सकता। वे श्री को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचे, जो अलौकिक ऊर्जाओं को शांत करने में माहिर माना जाता था। अनुष्ठान की रात घर के भीतर का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि तांत्रिक के मंत्रों के बीच लोगों के मुंह से निकलने वाली भाप साफ दिखने लगी। बाहर सावन की गर्मी थी, लेकिन उस कमरे के भीतर हड्डियां गला देने वाली ठंड पसर चुकी थी। दियों की लौ नीली पड़ने लगी थी। अचानक हवन कुंड की राख हवा में उड़ने लगी और वो आत्मा साक्षात प्रकट हो गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खून की तरह लाल थीं। बिना किसी चेतावनी के उस रूह ने सीधे तांत्रिक पर प्रहार किया, जैसे वो इस आखिरी बाधा को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हो। तांत्रिक ने मंत्रों से उसे बांधने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस रूह का प्रतिशोध हजारों साल पुराना और शक्तिशाली था। हवा के एक प्रचंड झोंके ने तांत्रिक को दीवार से दे मारा और वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। सुरक्षा का आखिरी घेरा टूट चुका था। जब दवाइयाँ और तंत्र विद्या दोनों ही घुटने टेक दें, तब इंसान उस शुद्ध विनाशकारी शक्ति के सामने पूरी तरह निहत्था हो जाता है। श्री अब मौत के उस साये के साथ कमरे में अकेला बंद था। कमरे के दरवाजे अपने आप सील हो गए। श्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। वो जली हुई आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, अपने पंजों को श्री के सीने की ओर ले जाते हुए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी श्री के गले में पड़ी वो सुनहरी चेन, जिसे उसकी माँ ने अस्पताल में पहनाया था, तेजी से स्पंदित होने लगी। उसमें उकेरा गया वो प्राचीन प्रतीक अब जाग चुका था। वो लॉकेट महज गहना नहीं, बल्कि पीढ़ियों की प्रार्थनाओं से सिद्ध किया हुआ रक्षक था, जो श्री के अंतिम क्षणों में सक्रिय हो उठा। उस चेन से एक ऐसा तीव्र प्रकाश निकला जिसने कमरे के अंधेरे को चीर दिया।
जैसे ही वो रोशनी आत्मा के संपर्क में आई, वो रूह दर्द से चीख उठी। वो भयानक आकृति पिघलकर राख बन गई और हवा में गायब हो गई। तांत्रिक ने होश में आने के बाद उस लॉकेट की चमक देखी और समझ गया कि श्री की जान किसी चमत्कार ने नहीं, बल्कि उस प्राचीन विरासत ने बचाई है। वही चेन अस्पताल के उस कमरे से लेकर अब तक श्री की ढाल बनी थी, जिसने साए को श्री के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। आज भी वो परिवार उस सुनहरी चेन को अपने मंदिर में रखता है। उन्होंने अस्पताल के उस गलियारे और उस कमरे की खौफनाक यादों को कभी नहीं भुलाया। अब वे हर शाम घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दिया जलाते हैं और उन शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह नहीं जान सकता। वो साया तो नष्ट हो गया, लेकिन रमपुर अस्पताल की वो पुरानी इमारत आज भी वहीं खड़ी है। कमरा नंबर 702 आज भी उसी सन्नाटे में बंद है।